हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यहाँ पे सीजीएल मेंस का पेपर का डिस्कशन हो रहा है, मैथ वाला, और 34 तक कर लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 नंबर हैं ए, बी और सी, जिनका एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 3 नंबर ए बी सी इज़ 2 मोर देन सी। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज क्या हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ये जो है 2 ज़्यादा है सी से, तो सी से ये 2 ज़्यादा है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो तभी तो इक्वेट कर सकते हैं ना। तो ये ए प्लस बी और प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू सी प्लस 2 आ गया। आगे देखते हैं क्या है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज़ 48। ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 48 लिख सकते हैं। इफ़ डी इज़ 10 लेस देन सी, डी जो है सी से 10 कम है, तो 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा। डी इज़ 10 लेस देन सी, तो सी से 10 कम है तो 10 जोड़ दिया इसमें और सी के बराबर कर दिया। देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी पूछ रहा है, मतलब सी का वैल्यू होना चाहिए और डी का वैल्यू, तभी तो सी प्लस डी फाइंड करेंगे ना, बाई 2, यही तो एवरेज होगा। तो इसलिए सी और डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले देखते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3c प्लस 6 लिख सकते हैं। और ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 92, 8 दूना 16, 96। ठीक है, तो 96 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, प्लस सी इक्वल टू 3c प्लस 6, यानी कि ये सी इधर आ जाएगा तो 2c हो जाएगा, और ये 6 इधर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। यानी कि सी का वैल्यू यहाँ से 45 मिल गया। सी तो मिल गया, डी कैसे निकालेंगे, डी यहाँ से निकलेगा। सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, डी इक्वल टू आ जाएगा 35। और एवरेज ऑफ सी एंड डी पूछा था, एवरेज ऑफ सी एंड डी, एवरेज ऑफ सी एंड डी क्या होता है, सी प्लस डी बाई 2। सी हमारा 45 है और डी आया था 35/2, मीन्स 80/2 40। आंसर आ गया। 36 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर। यहाँ से ए इधर जा रहा है और बी इधर आ रहा है, टुवर्ड्स ईच अदर है। प्लेसेस एक्स एंड वाई, मतलब ये प्लेस एक्स है और ये वाई है। एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे द स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी। स्पीड ऑफ बी क्या है, अगर 5 है तो स्पीड ऑफ ए क्या है, 6 है ना। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक पी आवर्स। यहाँ पे अगर वो दोनों मीट करते हैं तो पी आवर्स एंड 7.5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए को इधर जाने में पी आवर्स लगते हैं, मिलने के बाद ए इधर ही जाएगा, और बी मिलने के बाद इधर जाएगा। बी को लग रहा है 5.5 घंटे। ठीक है, ये बी का है टाइम मिलने के बाद, और ये ए का टाइम है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू क्या है, पी क्या है, स्पीड ऑफ ए है, इससे नहीं, टाइम ऑफ ए है, और ये टाइम ऑफ बी था, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी अंडर रूट में टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए। तो स्पीड ऑफ ए क्या है, 6, स्पीड ऑफ बी क्या है, 5 यहाँ पे है, और स्पीड ऑफ टाइम ऑफ पता करना है, टाइम ऑफ बी क्या है, टाइम ऑफ बी है 7.5, और टाइम ऑफ ए क्या है, पी है। तो यहाँ से पी निकाल लेंगे, ये रूट हटेगा तो इधर जाएगा, तो ये 36 और ये 25 हो जाएगा, ये रूट हट गया, यानी कि पी उधर चला गया 7/36 गुणे 25, ये 7.2 है। 7.2 था ना, नहीं 7.5 ही था, 5 दूना 10, नहीं 7.2 था भाई, ये है 7.2, गलत लिखा था हमने। तो ये 7.2, नीचे ये पॉइंट हटेगा तो 36 दूना 72, तो 25 दूना 50/10, यानी कि 5 आ गया टाइम, 5 आवर्स। तो ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल। 37 नंबर क्वेश्चन में एक पाई चार्ट गिवन है। पाई चार्ट में देखते हैं क्या है। इफ़
20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई आर ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट ए। ए में कितना एम्प्लॉय है भाई डिग्री में? ए में 20% ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई। ई में कितना है? ई में 93%, ये वाला है। ई में 93 डिग्री है और इसका 20% निकल जाता है इसमें से, तो 9 दूना 18.6 निकल जाता है। 18.6 निकल के जाता क्या है? ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए। ए का क्या है भाई? ए में है 64.2 डिग्री और इसमें ही चला जा रहा है ये 18.6। तो टोटल ए में कितना हो गया? 6 2 8 8 4 12, 82.8 डिग्री। अब आगे देखते हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए एंड, अच्छा अब डिफरेंस पूछ रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एन। फाइनली नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना हो जा रहा है ए में? इतना 82.8 डिग्री और 24% ऑफ वर्किंग इन सी। सी का 124%, तो सी का 72 है भाई। 72 का 124% कितना हो जाएगा? तो 72 का 1.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा फाइनली, और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 कर ही लेते हैं यहाँ पे। 72 4 दूना 8 2 दूना 4 और 2 से चौक 28, 124 248 और 82 84 और 4 7 28 इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो 8 8 4 12 4 4 8 और 4 4 8 1 9 और 8 89 हो जाएगा ये, तो 89.28 हो जाएगा ये। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, तो दोनों का डिफरेंस 82.80, तो 8 हो जाएगा। 8 4 12, 8 में से 2 गल 6, इतना डिग्री का नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना हो जाएगा? 3000 एम्प्लॉय है 360 डिग्री के लिए। 3000 एम्प्लॉय 360 डिग्री के लिए है, तो 6.48 डिग्री है, तो है ये डिग्री के लिए कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे 100 कर देंगे और ये 1 2 3 1 2 3 3 बढ़ती हैं 36 और 12 25 60 बढ़ चौक 48, 12 25 60 बढ़ चौक 48 54। नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिफरेंस जो है 54 है। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है आंसर। ये हो गया 38। चलते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ बी सी इज ए कॉर्ड। एक सर्कल है भैया, इसका सेंटर ओ है और बी सी जो है कॉर्ड है, ठीक है। पॉइंट डी एंड ए आर ऑन द सर्कल। डी और ए पॉइंट है सर्कल पे है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बी सी। यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है। बी सी के अपोजिट साइड में दोनों है डी और ए, सच दैट डी बी सी इक्वल टू डी बी और सी इक्वल टू 28 डिग्री। डी बी सी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू 28 डिग्री, ये 28 डिग्री है। और बी डी और डी सी, बी डी और डी सी जो है इक्वल है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ बी ओ सी? बी ओ सी इसका मेजर पूछा है। ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। 56 और 56 जब ये हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 130 124 हो जाएगा। ये 124 है तो इसका डबल होता है ये बी ओ सी, है ना। इसका डबल बी ओ सी होता है, तो क्या हो गया? 248 डिग्री हो गया ये तो बी ओ सी, जो कि है नहीं क्वेश्चन आंसर। तो गड़बड़ कहाँ हुआ है पता है आपको? यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। कोई भी सर्कल है उसमें अगर डायमीटर इसको लेते हैं ए बी को, समझ रहे हैं, तो ये जो अगर इक्वल है दोनों, ये डी, इसको बी सी ही मान लेते हैं, समझ लीजिए कि अरे कहाँ गया क्वेश्चन यार, कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे देख लेते हैं।
ये जो डी है ना इस साइड होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है, और ये ए इधर होना चाहिए, तब आंसर आ जाएगा। अभी बताते हैं क्यों आ जाएगा आंसर। ये था 28 डिग्री, तो ये भी 28, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, समझ गया। और ये हो जाएगा कितना, 124 डिग्री। जब ये 124 डिग्री हुआ तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों 180 के बराबर होता है, तो ये 56 डिग्री हो जाएगा। ये 56 डिग्री जब होगा तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा हमारा 112 डिग्री, यही आंसर होगा। अब बता रहे हैं क्यों ऐसा हुआ। जैसे हमको पता चला कि एंगल डी बी सी जो है 28 डिग्री है, तो हमको समझ जाना चाहिए था कि इधर तो होगा नहीं 28 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एंगल जो है वो 45 से कम हो ही नहीं सकता। 45 से कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ पे बी सी होता सपोज दैट, और यहाँ पे ऐसे दो, यहाँ पे डी होता और बी डी इक्वल टू डी सी बोलता, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री होता, क्योंकि ये डायमीटर है बी सी। ये 45, अगर 90 है तो ये 45 होगा, और ये भी 45, ठीक है। और बी सी हमारा उससे नीचे था, है ना, डायमीटर से क्या था, नीचे था हमारा बी सी पहले वाले कंडीशन में। तो ये एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है, 45 से बढ़ रहा है, और ये भी एंगल 45 से बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर करेंगे तब 45 से कम होगा। और हमारा जो एंगल गिवन था वो 28 था, वो 45 से कम ही था, यानी कि ऊपर होना चाहिए था डायमीटर से। या डी को हम क्या करते कि इधर ले आ देते, तब ऐसा हो जाता। तो मैंने क्या किया, डी को ए प्लेस से हटा के डी को इधर ले आ दिया। तो ऐसा ही कंडीशन था इसमें, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं सारे को मिटा के, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और इसमें बी सी एक कॉर्ड है, बी और सी, और डी और ए अपोजिट साइड में है। फिर से वैसा ही लेते हैं यहाँ पे डी और ए, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ए बी और ए बी डी और डी सी जो है इक्वल है, और ये वाला एंगल बोल रहा है 28। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये तब पॉसिबल होगा जब ये बी सी यहाँ पे होता, बी सी यहाँ पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे आएगा तो ये देखिए ये वाला एंगल क्या हुआ 90, तो ये 45, तो 45 से जैसे नीचे आएंगे डायमीटर से, ये वाला एंगल 45 से ज़्यादा होने लगेगा, इसलिए बी सी को हमारा डायमीटर के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि ये रहा बी सी फाइनल सॉल्यूशन, ये रहा डी और ये रहा ए। ये पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दिया है। ये 28 डिग्री है जब, तो ये भी 28 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बी डी इक्वल टू डी सी। ये 28 है, तो ये हो जाएगा 28 दूना 56, 124 डिग्री, ठीक है। 124 डिग्री है वो, तो हमें फाइंड करना है बी ओ सी फाइंड करना है। बट हमने ये बी ए और बी सी ए सी क्यों खींचा, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना था, ए सी डी और बी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का भुजाओं एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये 124 है, तो ये 56 डिग्री हो जाएगा। जब ये 56, तो जहाँ सेंटर पे ये कितना एंगल बनाएगा 112 डिग्री। यही पूछ रहा था बी ओ सी का मेजरमेंट पूछ रहा था, डेट्स ऑल। 39 डिग्री, 39 क्वेश्चन नंबर। द साइड ऑफ बी ए एंड डी सी ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस टू मीट एट एफ। ये ए बी सी और डी और ई। अब इसको बोल रहा है कि बी ए और डी ई, बी ए जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और डी ई को भी आगे बढ़ाते हैं, और ये कहीं पे मिल जा रहे हैं, ठीक है, मीट एट एफ। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ई एफ ए। ई एफ और ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। इंटरनल एंगल होता है, इंटरनल एंगल होता है किसी भी पॉलीगन का,
n-2/n इंटू 180, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल निकल जाएगा, ये सारा एंगल निकल जाएगा। क्या होता है 5-2/5 इंटू 180, तो 3/5 इंटू 180 तो 5×3=15, 5×6=36, 36×3=36, 18, 108, ठीक है। ये वाला 108 आ गया, तो ये वाला कितना होगा 72 डिग्री, और ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। ये 72 क्या हो गया, 7×2=14, 144 हुआ, तो ये कितना निकल जाएगा 5×50 = 36 डिग्री। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, समझ रहे हैं। इतना सारा करने का ज़रूरत भी नहीं था। एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, 360/n होता है एक्सटर्नल एंगल। 360/5 करेंगे जब, तो 5×7=35 और 5×2=10, 72 डिग्री आ जाएगा एक्सटर्नल एंगल। तो ये 72 डिग्री यहाँ पे सीधे पुट कर सकते थे, यहाँ पे 72 डिग्री ये वाला एक्सटर्नल एंगल क्योंकि है ये। और एक्सटर्नल एंगल किसी भी पॉलीगन में 360/n ही होता है ना, चाहे वो कितना भी साइड का हो। तो वैसे ये फार्मूला इजी है एक्सटर्नल एंगल का, और इंटरनल एंगल का ये फार्मूला होता है ना। दैट्स ऑल। इसके बारे में 40 देखते हैं। अनुजा ऑन्स इतना % ऑफ प्रॉपर्टी। अनुजा के पास प्रॉपर्टी है, मान लीजिए टोटल प्रॉपर्टी इतना है, तो इसका 66 2/3% है ना। तो इसका सीधी मतलब है 3 भाग में 2 भाग, ऐसे कभी दे दे 33.1/3, तो 3 भाग में 1 भाग इसका मतलब होता है ना। किसी भी चीज़ का 3 भाग लगा दीजिए, उसमें 1 भाग ये और ये 2 भाग। तो अगर x का 2/3 भाग अनुजा के पास है, तो 30% ऑफ प्रॉपर्टी दैट्स ये ऑन वर्थ इतना। तो ये तो 2/3 है, और ये जितना भी है अनुजा के पास इतना ही है। इसका जो है 30%, उसका जो वैल्यू है 1,25,000 है, ठीक है। देन 45% ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो टोटल प्रॉपर्टी तो x था ना यहाँ पे, इसका 45% पूछ रहा है, तो x यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो निकाल पाएंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1,25,000 × 100 × 3/30 × 2। अब ये x निकल गया, इसी का 45% निकलना था आंसर में, निकलना था। ये 100 से ये 100 गया, कहाँ आ गया मैं, कौन सा था, हाँ ये 100 से 100 गया, और ये 0 से 0 गया, और ये 3 से 3 गया, और ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 90, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 हो गया नीचे। ये मल्टीप्लिकेशन ईजी करने के लिए हमने ऐसा किया, और 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। हो जाएगा क्या, नहीं होगा 4 से डिवाइड, हाँ 4 से डिवाइड लास्ट में करेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 0 हो जाएगा, ये 2 0 और 1 0 यहाँ पे, तो 3 0 पहले से ऐड कर लेते हैं, और 9 का इसमें से 9 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 9 × 5 = 45, 4 बचा, 9 दूना 18, 4 22, 2 बचा 9 और 2 11, इतना बचा अपॉन 4 था ये पहले वाला, ये काटे नहीं है। तो फिर अब 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 3, 4 8 है 32, फिर 4 1 मर्द में, और बचा यहाँ पे 1, 4 दूना 8, 4 5 20, इतना आया आंसर। यही आंसर है 28 नहीं 2 8 1 2 5 आंसर आ गया, है ना। ये क्या है 281250, यही तो आंसर है। आगे देखते हैं। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें Q है 90 डिग्री, PQR ये है 90 डिग्री, है ना। तो कॉट R या R PQ, अच्छा Q है यार, PQ 90 डिग्री है, ये तो R है। ऐसे बनाते नहीं, ये गलत हो गया, बनाना ऐसे था हमें, ठीक है। Q 90 डिग्री है, ये है Q, और ये 90 डिग्री PQR, और कॉट R 1/3 है, तो 1 और ये 3, तो ये हो जाएगा √5, 3 के 9 1 10 होता है, √10 हो जाएगा।
द क्वार्टर 1/3 गिवन है, तो सेक पी क्या हो जाएगा, ये पी सेक पी मतलब कॉस आर ही बोल रहा है, तो कॉस आर हो जाएगा 1/10 कॉस आर, फिर 1/10 और प्लस साइन पी का मतलब हो जाएगा 1/10 1/10। फिर से देख लेते हैं, कॉस पी का मतलब 3/10 3/10 होगा। कॉस पी का मतलब नहीं, सेक पी का मतलब गलत, सब गलत। फिर से करते हैं इसको, ध्यान से करते हैं। सेक पी, ये सेक है और ये पी है, तो सेक कॉस पी रहता तो √3/10 करते, तो √10/3 करेंगे यहाँ पे। कॉस आर 1/√10 करेंगे, और साइन पी करेंगे 1/√10। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक आर को पकड़ना है और कॉसेक बना देना है, तो √10/3 कर देना है, और साइन आर करेंगे तो 3/√10 कर देंगे भैया। और माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉसेक पी तो 1/√10 होता तो √10 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया, ये तो कट गया, और ये 2√10 होगा ऊपर, और नीचे हो गया 10 माइनस 7/√10 √10 गया, -2/7 आ रहा है क्या, आ रहा है आंसर। 42 करते हैं। कॉस ए और इतना क्या कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, माइनस कॉस है 1/10 प्लस 10 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 में, हाँ सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर है, और नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस से कॉस गया, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नीचे ले आके, साइन स्क्वायर है, और इसको नीचे ले आएंगे 1/cos स्क्वायर ए, और ये 10 तो अपने जगह पे रहेगा, 10 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है, ये वाला 10 है, और स्क्वायर कट गया, बच्चा क्या 10 है, आंसर आ रहा है। ठीक है, 43 कर लेते हैं। इन ए स्कूल 3/8 of the number of student are girl and the rest are boys। कोई स्कूल है जिसमें गर्ल है 3/8 और बॉयज ऑब्वियसली 5/8 हो जाएगा। 1/3 of the number of boys are below 10। 1/3 of number of boys are below 10 years and 2/3 of number of girls are also below 10। इसका 1/3 और 2/3 कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल और बॉयज हैं, तो 8 3 के 24 कर सकते हैं, हाँ 24। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ मतलब स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो करते हैं 24 करते हैं, और उसमें क्या है 1/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज शुरू से करते हैं। एक सेकंड रिलैक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल है जिसमें 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट और गर्ल्स, 3/8, तो हमने टोटल स्टूडेंट लिया 24, इसका 3/8 क्या हो जाएगा, वो गर्ल्स है 3/8, 8 3 के 24 यानी कि 9 गर्ल्स हैं, और 9 के बाद क्या हो जाएगा 15 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10। 1/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, इसका 1/3 जो है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बिलो 10 है, तो मोर देन 10 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 10। इसका 2/3 क्या हो जाती है, 3 के 9 और 3 दूना मतलब 6 जो है वो बिलो 10 है, तो
मोर देन 10 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है। अब क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर ईयर इज 260, तो इसमें कितना है 10 से ज़्यादा वाला और इसमें 10 से ज़्यादा वाला, टोटल 13 हो गया। और ये है बराबर 260 के, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज, तो 1 के बराबर 20 हो गया। नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज ये लिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, नंबर ऑफ बॉय पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना था 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करें देंगे, 15 गुणे 20 यानी कि 300 आंसर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ इम्पेशेंट, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, तो इसलिए वैसा हो जा रहा है। मिस्टेक किया, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। 40-50 तक कराना है मुझे अभी इस वीडियो में। 3x माइनस इतना इक्वल देन दो, ये वाला बहुत ईजी है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x हो जाएगा। और इसको 3x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5/3 बच जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो बच जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1/9 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 और x कट जाएगा, ठीक है। और ये 25/9 हो जाएगा और ये 2/3 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये 2/3 उधर चले जाएगा तो -2/3। अब इसको 9 बना देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 25 माइनस 2 3 6 कितना हो जाएगा 19/9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 1/9। ये हो गया आंसर हमारा, जो कि आ रहा है 3rd नंबर।